आज वर्ल्ड में महाकाल और उज्जैन दोनों को सर्च किया जाता है और आज इंदौर के लोगों को ये कहना पड़ता है कि इंदौर के उज्जैन के पास इंदौर है, क्योंकि उज्जैन में इतना डेवलपमेंट हो रहा है। तो माल खाए माटी का गीत गाए गिरा का। कोविड के ही काम को आपके प्रतिद्वंदी महेश परमार अपनी उपलब्धि बताते हैं। महेश परमार साहब बहुत बड़ी नौटंकी है। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, गृह जिला है, बड़ी चुनौती है इस बार उनकी गृह जिले को और वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस देकर देने को। भारत की जनता के मन में दिल में मोदी है और मोदी के दिल में भारत की जनता है। लेकिन एक चीज पर इस पर आक्षेप उठता है कि जो पहली आंधी आई थी और आंधी तूफान में जो सप्तऋषि की मूर्तियां गिर गई और उस पर भी वो बड़ा हंगामा हुआ और कांग्रेस ने उसको बड़ा मुद्दा बनाया। मेरे तो काम इतना करा है कि मैं गिराऊंगा तो 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। उन्होंने वहां पे कोई काम नहीं करा। अगर मैं और मोहन यादव नहीं जाते, लेकिन मैं जितनी हूँ जो ठान लेता हूँ करता हूँ। उज्जैन जिले की मृत्यु दर 30% थी और ये बहुत चिंता का विषय थी। विचार क्या है, इनके बाद नेतृत्व विहीन कांग्रेस है। हर चीज को वो जोर जोर से बोलते हैं जो उन्होंने करी नहीं है। अच्छा, वो प्रोपेगेंडाइजेशन था, प्रोपेगेंडा ही करते थे। मैं अपने उज्जैन के बाबा महाकाल का बताता हूँ सबको, जहाँ भी जाता हूँ बखान करता हूँ। आने वाले समय में हमारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पढ़ेंगे, ये हमारा वादा है। क्या है देखो, जब हम प्रत्याशी होते हैं तो पार्टी के होते हैं और जनप्रतिनिधि हो जाते हैं तो सबके हो जाता है। तो आप लोकसभा में जाके पूछेंगे तो आप बोलेंगे उज्जैन के सांसद तो बोलेंगे जय महाकाल। आपने कहा कोई भी हमारे दरवाजे पर आएगा उसका काम करिए। कभी कांग्रेस क्या है बहुत आते आज भी अभी भी आप तराना फोन लगा लो। आज ही नर्मदा लाइन मैंने तालाब में पानी छुड़वाया है और लोग जश्न मना रहे हैं आज ही। क्योंकि मैं वहाँ पे महाकाल का ही गुणगान करता हूँ और क्यों ना करूँ, महाकाल हमारे यहीं से। परसों ही मेरी महेश परमार जी से चर्चा हुई। उन्होंने बोला कि जो महाकाल लोक का जो काम था, जो इसकी स्वीकृति हुई थी, वो कमलनाथ सरकार में हुई थी और वो भी उस समिति के सदस्य थे। झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो कि उनकी स्टाइल है। वो सिर्फ नोटंकी करते हैं। नोटंकीबाज जनप्रतिनिधि है। मैं बाबा महाकाल ने मुझे गण के रूप में, उनके गण के रूप में मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, वो गण भी नंदी के रूप में आया हूँ। तो आप बोल रहे थे कि 5 उपलब्धि जो बता रहा था, विक्रम उद्योगपुरी, मेडिकल डिवाइस पार्क, नेशनल हाईवे। अब तो नेशनल हाईवे तो लोकार्पण भी हो गया। देवास उज्जैन का, उज्जैन झालावाड़ का, उज्जैन का रोड का बन ही रहा है। आउटर रिंग रोड 4 लेन हो गई। मैं अभी नागझरी से नरवर तक का हमारा 4 लेन रह गया था। 38 करोड़ अभी लेके आया हूँ मैं। 850 करोड़ का रेलवे स्टेशन, उसका 7,000 बच्चों का आवेदन आए थे। तो 70 कंपनी आई थी जिसमें ऑन द स्पॉट हमने 3,500 बच्चों को ऑन द स्पॉट रोजगार मतलब अपॉइंटमेंट देने का काम करा। और मैं अगर मेरे यहाँ से मैं जैसे मेडिकल डिवाइस लेके आया, मैं कर्नाटक एंटीबायोटिक लेके आया। और उसकी जो रैंकिंग है उसमें प्रथम स्थान पर हमारे साथ जो सज्जन बैठे हैं अनिल फिरोजिया जी, और दूसरे नंबर पे आपको बताऊं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान वायनाड से सांसद राहुल गांधी जी उस पे दूसरे नंबर पे थे, तीसरे नंबर पे थे। अगर शिवराज जी का कहाँ पकड़ेंगे, मैं अपने उज्जैन लेके जाऊंगा। तो मेरी जिद को स्वीकार करो। मेडिकल डिवाइस उज्जैन आया और कर्नाटक बायोटेक भी उज्जैन आया, तो उज्जैन का फायदा हुआ ना मेरे क्षेत्र का। नर्मदा काली सिंह योजना स्पेशली तराना के लिए आई थी, उसका जल शाहजहाँपुर चला गया और तराना के नाक के लोगों के नाक के नीचे से पानी निकल के चला गया। ना तो जनता ने विरोध करा, न विधायक ने। सभी को नमस्कार, मैं यश वट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शब्द.com पर। चुनावी महासंग्राम 2024 का जारी है। 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। चौथा चरण का चुनाव 13 मई 2024 को होने वाला है। मध्य प्रदेश की मालवा निमाड़ की मुख्य सीटों पर चुनाव 13 मई को होने वाला है। मतदाता वोट बैंक में और वोट पेटी में अपना मत डालकर उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे, जो कि 4 जून को उसका खुलासा होने वाला है। हमारे साथ अभी मौजूद है उज्जैन लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बढ़िया, नमस्कार। और इस बार फिर चुनावी मैदान में है। इनके सामने कांग्रेस से वर्तमान विधायक तराना से महेश परमार है और दोनों का जो चुनाव चल रहा है बड़ा गर्मागर्मी का माहौल है। लेकिन देखा जाए तो मैं अगर उज्जैन और मालवा के गढ़ की बात करूं, शुरुआत से ही संघ की कार्यशाला कहा जाता है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है उज्जैन, मालवा, निमाड़। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी की ये मजबूत सीट है। साथ ही साथ हमारे साथ जो मौजूद है अनिल फिरोजिया जी, इनका जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है उसमें भी ये काफी हद तक 9 आउट ऑफ 10 तो अभी तक पिछले 5 साल के कार्यकाल में रही है। तो इस हिसाब से अगर मैं महेश परमार जी की बात करूं तो उनके लिए काफी टफ कंपटीशन और बड़ी चुनौती है कि वो अगर बीजेपी और अनिल फिरोजिया जी के इस किले को भेद पाते हैं कि नहीं। अब इनसे हम चर्चा करेंगे क्या किस तरीके से माहौल रहा, कैसे चल रहा है चुनाव, सर कैसा रुझान है? नहीं, बढ़िया। जनता का पूरा रुझान है। मोदी की गारंटी पे जनता को विश्वास है और भारत की जनता के मन में दिल में मोदी है और मोदी के दिल में भारत की जनता है।
और अनिल फिरोजिया जी के दिल में उज्जैन लोकसभा किस तरीके से 5 साल में क्या कुछ ऐसा आपको आपकी कुछ ऐसी उपलब्धियां लगती हैं जो आप पिन पॉइंट करेंगे कि ये जो मैंने किया है इससे उज्जैन लोकसभा के लोगों को काफी बहुत फायदा हुआ? मेरे को समय मिला, क्योंकि 2.5 साल कोविड रहा। कोविड में भी मोदी जी ने जो कहा कि आपदा को अवसर में बदलो, तो हमने पूरी जी जान से जनता की सेवा में जुटा रहा और उसी का परिणाम है कि पूरे देश की जो रेटिंग वो हुई उसमें मुझे फर्स्ट दिया गया। बहुत ही दिलचस्प बात है कि आपको बता दें कि एक संस्था है जिसने कोविड काल दौरान एक बड़ी विषम परिस्थिति थी पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया रुक सी गई है और ये जब समय कैसे थमेगा और आने वाले समय में हम कैसे नॉर्मल जिंदगी में आएंगे। 1853 में जो ट्रेन का चक्का चला था, जो 2 विश्व युद्ध और इमरजेंसी में भी नहीं रुका, वो 21 मार्च 2020 को रुका था, यानी लॉकडाउन में। तो इतनी विषम परिस्थिति थी उस दौर में, एक ऐसी परिस्थिति में जो जनप्रतिनिधियों में काम किया और उसकी जो रैंकिंग हुई उसमें प्रथम स्थान पर हमारे साथ जो सज्जन बैठे हैं अनिल फिरोजिया जी, और दूसरे नंबर पर आपको बताऊं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान वायनाड से सांसद राहुल गांधी जी उसपे दूसरे नंबर पे थे, तीसरे नंबर पे थे। बताइए, अब पहले नंबर पे अनिल जी, दूसरे नंबर पे कोई और तीसरे नंबर पे राहुल गांधी जी थे। तो ये जो काम रहा इतनी विषम परिस्थिति में कैसे डील किया सर इसको? मैंने कहा ना, मोदी जी ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलो। आपदा थी, उसको हमने जनता के जनप्रतिनिधि वही जो जनता के बीच में लगातार उनके दुख सुख में बना रहे, और यही बात मोदी जी ने कही। हम भी बिल्कुल आत्मसात करा उस बात को और जनता के दुख सुख में हम साथ रहे। आपको मैं बता दूं कि उज्जैन जिले की मृत्यु दर 30% थी और ये बहुत चिंता का विषय थी। और मैंने देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से बात करी, मोदी जी से बात करी, तब उन्होंने वहाँ से स्पेशलिस्ट भेजे यहाँ, जो 10 दिन यहीं पे रहे, 15 दिन, और उन्होंने हमको एडवाइजरी करी, जिसके परिणाम स्वरूप हमने उनको फॉलो करते गए उनके एडवाइस को, और धीरे धीरे फिर हमने कोविड में निजात पाने का काम किया। आपने कोविड में इतना काम किया और आपकी उपलब्धि भी रही। कोविड के ही काम को आपके प्रतिद्वंदी महेश परमार अपनी उपलब्धि बताते हैं, और जो उन्होंने महापौर का चुनाव 2022 में भी लड़ा, उसमें भी उनका पूरा सबसे बड़ा जो प्रेजेंटेशन था यही था कि मैंने कोविड काल में जनता के बीच में बहुत काम किया है, ऑक्सीजन की जो किल्लत थी उसमें बहुत काम किया। उसमें क्या आपका विचार है? ऐसा है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो कि उनकी स्टाइल है। वो सिर्फ नोटंकी करते हैं, नोटंकी बात जनप्रतिनिधि नीति है। पहले भी देखने में आया कि वो झूठ बहुत बोलते हैं और झूठ बोल वो आगे बढ़ना चाहते हैं और हर चीज को वो जोर जोर से बोलते हैं जो उन्होंने करी नहीं है। मैंने देखा कि तराना में 30% जब मृत्यु दर थी, लावारिस छोड़ के वो अपनी विधानसभा उज्जैन में रोज भग भग के आ जाते थे और यहाँ पे आके सिर्फ प्रेस में आके विज्ञप्ति जारी करते थे। अच्छा, वो प्रोपेगेंडाइजेशन था, प्रोपेगेंडा ही करते थे और उन्होंने वहाँ पे कोई काम नहीं करा। अगर मैं और मोहन यादव नहीं जाते, और वहाँ पे हमने कॉन्वेंट स्कूल को कोविड सेंटर बनाया, हमने माकड़ौन में जाके सरस्वती शिशु मंदिर को कोविड सेंटर बनाया, हमने कायथा में अस्पताल को आइसोलेट सेंटर बनाया। अगर हम ये नहीं बनाते और वहाँ पे जनता का इलाज देगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब नहीं देते, तो वहाँ पे तो आज कुछ और ही मंजर होता। लेकिन ये इनका मेरे को समझ में नहीं आया कि इनने कब काम करा, कहाँ काम करा। ये तो जनता जवाब देगी 13 तारीख को जनता जवाब देने वाली है, कांग्रेस को देने वाली है। आपने डॉक्टर मोहन यादव की चर्चा की, बात की, उनको उल्लेख किया। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, गृह जिला है, बड़ी चुनौती है इस बार उनकी गृह जिले को और वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस देकर देने को। चुनौती तो कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे काम ही इतने हुए हैं, जैसे महाकाल लोक का बनना, और आज अभी महामहिम के अभिभाषण में उसका उल्लेख है कि 1 साल में 5 करोड़ लोग यहाँ पे दर्शन करने आ गए। तो यहाँ आए हैं, रुके हैं, खाना पीना खाएंगे, दर्शन करेंगे, यहाँ घूमेंगे फिरेंगे, यहाँ की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। परसों ही मेरी महेश परमार जी से चर्चा हुई, उन्होंने बोला कि जो महाकाल लोक का जो काम था, जो इसकी स्वीकृति हुई थी, वो कमलनाथ सरकार में हुई थी और वो भी उस समिति के सदस्य थे। मैंने क्या बोला, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। 1100 करोड़ रुपए जो है स्मार्ट सिटी के हमने दिए हैं, तो सेंटर का पैसा है। महाकाल लोक अद्वितीय है, अलौकिक है। यहाँ जो भी आया है अपनी अमिट छाप लेके गया उज्जैन से, और महाकाल लोक के कारण महामहिम के अभिभाषण में ये उल्लेख करना कि 5 करोड़ लोग यहाँ आए, दर्शन करके गए, तो यहाँ रुके हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था में अब वो सुधरी है, लोगों को रोजगार मिला है। तो ये हमारा काम है। महेश परमार कब थे, तो ये तो झूठ बोलना और जोर से बोलना। और ये जो कहना कि मैं समिति में था, तो कौन सी समिति में थे? उन्होंने मुझे बताया कि वो समिति का सदस्य था। बनाया तो हमने ही है, टेंडर जरूर हमने, योजना हमने बनाई, टेंडर जरूर इनके टाइम हुआ था, ये बिल्कुल सही है। 2018 की जब सरकार कमलनाथ की सरकार थी, तब इनने टेंडर करे। और मैं तो ये भी बोलता हूँ
कि 33 करोड़ रुपए की LCD लगाई है इनने शहर में, तो उसकी जरूरत क्या थी LCD लगाने की? 33 करोड़ रुपए की LCD? आप सब देखो, आप पूछो, तो इनने तो भ्रष्टाचार इनने करा कि और किसने करा? एक सवाल और उठते हैं, ये बिल्कुल बात सत्य है कि खैर वैसे तो महाकाल लोक की और महाकाल मंदिर की जो मान्यता है और जो आस्था और श्रद्धा है वो युगों युगों से रही है, और इस बात को भी मानना पड़ेगा जब से महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है, प्रधानमंत्री आए थे, तब से उज्जैन में पर्यटन और धार्मिक पर्यटन बहुत बड़ा है, और उससे भी आर्थिक जो सर्कल है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है, आसपास होटल रेस्टोरेंट वो भी बढ़ी। लेकिन एक चीज पर उस पर आक्षेप उठता है कि जो पहली आंधी आई थी और आंधी तूफान में जो सप्तऋषि की मूर्तियां गिर गई, और उस पर भी वो बड़ा हंगामा हुआ और कांग्रेस ने उसको बड़ा मुद्दा बनाया। देखो मेरी बात सुनो, कांग्रेस को मुद्दा मिल ही नहीं रहा, ये मुद्दे बनाएंगे। आज कई देशों में, हमारे देश में भी कभी भूकंप आ जाता है, कभी तेज हवाएं चलती हैं, तो उससे नुकसान हो जाता है। तो ये प्राकृतिक आपदाएं है, वो प्राकृतिक आपदा में कभी किसी का, मनुष्य का जोर नहीं चलता। ये आपदाएं आती हैं, आपदा आएगी तो क्या कर लोगे आप? आपके हाथ में है उसको रोक सकते नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा में कोई नुकसान हुआ तो उसको मुद्दा बनाना, तो मेरे को नहीं समझ में आया कि लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे। मैंने उनसे भी बात की, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे 5 काम गिना दीजिए, तो आप आपके मुख से स्वेच्छा से गिना दीजिए 5 काम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो आपने किए। नहीं, वो क्या कह रहे 5 काम में गिनाओ? तो मैंने तो सुनो आप, हमने जो नॉलेज सिटी थी उसको समाप्त करके हमने विक्रम उद्योगपुरी की स्थापना करी, और आज वहाँ पे लगभग 40 से 45 बड़ी बड़ी कंपनियां आ चुकी हैं। कुछ का प्रोडक्शन चालू हो गया, कुछ का प्रोडक्शन चालू होना बाकी है, अंडर कंस्ट्रक्शन में वो है ना। ये एक काम हो गया जी। दूसरा काम मेडिकल डिवाइस, महाकाल लोग आप देख ही रहे हो, तो और कितनी गिनाऊं? आप बताओ कितनी गिनाना है, और गिना देता हूँ। तो मेरे चूँकि काम करें 650 करोड़ का, मैं यहाँ पे नागदा में पावर प्लांट लेके आया हूँ, 100 मेगावाट बिजली यहाँ नहीं है, 6,500 करोड़ का डैम लेके आया हूँ जो महिदपुर में काम चालू हो गया। बड़नगर में 150 बिस्तर का अस्पताल है, उज्जैन उत्तर दक्षिण में रोड है ही, 100 बिस्तर के और स्टाफ ने वो कर दिया अस्पताल। तो मेरे तो काम इतना करा है कि मैं गिनाऊंगा तो 1.5-2 घंटे लगता है। रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए? रोजगार के लिए तो इंडस्ट्री है ही, इंडस्ट्रियल लेके आए, कंपनियाँ नौकरियाँ देने लगती बच्चों को। मैंने भी रोजगार मेला लगाया था, 18 में 7,000 बच्चों का उनके आवेदन आए थे, तो 70 कंपनी आई थी जिसमें ऑन द स्पॉट 3,500 बच्चों को ऑन द स्पॉट रोजगार मतलब अपॉइंटमेंट देने का काम करा। और अभी भी हमारी वेबसाइट चल रही है, उसमें मैंने कहा कि मुझे अप्लाई करो, मैं तुम्हें नौकरी दूँगा। तो कंपनियाँ ला के हमने बेरोजगारी को दूर करने का काम करा, क्योंकि कंपनियाँ आएगी तो लोगों को, बच्चों को नौकरी मिलेगी। महाकाल लोक के बनने के बाद प्रधानमंत्री जब उसका लोकार्पण करा, तो आज इनका धार्मिक पर्यटन कितना बड़ा है कि 5 करोड़ लोग एक साल में आए, 11,000 ई रिक्शे चल रहे हैं। बाकी होम स्टे का भी काम चालू हो गया लोगों का, कि घर में लोगों को ठहराना है, और होटलें बढ़िया चल रही हैं, लोग आ रहे हैं तो खाना पीना करते हैं। तो ये आपके पिताजी के बारे में, फिरोजा जी, उनके बारे में कुछ बताइए, जिनके नाम पे आप वो टूर्नामेंट कराते हैं। मेरे पिता स्वर्गीय श्री पूरीलाल फिरोजा पूर्व विधायक थे, वो 5 बार के विधायक, आगड़ से भी रहे तो बहुत जिला पिंड से भी रहे, और वो बहुत ईमानदार और सीधे सच्चे नेता थे। और उनका भी यही, जो उनका नेचर था वही मेरा नेचर है। मैं अपने पिताजी को ही फॉलोअप करता हूँ कि कोई भी हमारे दरवाजे पे आएगा हम उसकी मदद करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। और मेरे पिताजी ने कभी किसी से नहीं पूछा कौन हो, क्या हो, कहाँ से आएगा। काम करने पे विश्वास करते थे, मैं भी पुत्र हूँ, मैं भी काम करने पे विश्वास करता हूँ। आपने कहा कोई भी हमारे दरवाजे पर आएगा उसका काम करेंगे, कभी कांग्रेस ही आए? बहुत आते ऐसा किसी का नाम बता सकते? नाम नहीं बताया तो कुछ काम करवाए तो बता दो। बहुत सारे पूछ लो, कांग्रेस सरकार 10 साल से आपकी केंद्र में, कांग्रेस के नेताओं से पूछो ना, मेरे कार्यकर्ता लड़ जाते हैं मेरे से कई बार। अच्छा, तो आपने उसका काम कर दिया और वो वहाँ पे मुँह से दाव दे रहा है कि मैं करा लाया, हम वहाँ लड़ते हैं, तो बात सही है। कार्यकर्ता तो मेरा कार्यकर्ता इमोशनल है, मेरे कार्यकर्ता, और मेरे से कई बार ये गलती होती है कि मैं सबके काम करता हूँ। देखो मेरे ख्याल से गलती नहीं होती, इसमें क्या है, देखो जब हम प्रत्याशी होते हैं तो पार्टी के होते हैं जी, और जनप्रतिनिधि हो जाते हैं तो सबके हो जाते हैं, तो सबका अधिकार हमारे ऊपर रहता है, तो हमारे को दुख सुख में सबकी मदद करना चाहिए। और ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व भी है। बिल्कुल है ना, क्योंकि जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वार्ड या बूथ होते हैं, जैसे प्रत्याशी को पता चल जाता है कि मुझे वोट कहाँ से मिले, उसको पूरी खबर आ जाती है, तो कई बार ऐसे पक्षपात भी होता है। पक्षपात नहीं करना चाहिए, जनप्रतिनिधि जब बात चुनाव जीत जाओ तो सबके हो जाए। अच्छा, देश भर में विपक्ष की हालत देखते हो, क्या विचार है आपका? विचार क्या है, इनके बाद नेतृत्व विहीन कांग्रेस है। गांधी जी चाहते थे कि गांधी जी आज से 75 साल पहले ही चाहते थे, तो देश स्वतंत्र जब चाहते थे कि कांग्रेस को ख़त्म कर दी जाए। नेहरू जी और दूसरे नेता नहीं चाहते थे कि कांग्रेस हो, लेकिन गांधी जी का सपना जो काफ़ी बचे हुए कांग्रेस से पूरा कर, कांग्रेस से खत्म कर। राहुल जी पे क्या विचार है आपके?
राहुल जी पे क्या विचार कर रहे हैं? उनका मेरे साथ कभी मुलाकात हुई? कभी क्या, मेरे साथ विदेश मंत्रालय की समिति में हमारी बहस हुई 2-3 बार। अच्छा, जानते हैं आपको? मुद्दे बिल्कुल अच्छे से मुद्दों को लेकर। अगर आप तो फर्स्ट आए, वो थर्ड आए, तो आप टॉपर तो जानेंगे ही वो तो। नहीं, टॉपर नहीं, वहाँ पे मुद्दे पे बहस हुई तो उनसे बहस भी करा। अनिल जी, आपका एक वीडियो देखा मैंने इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पे 2-3 अन्य प्लेटफॉर्म पर। आप तराना जो विधानसभा के लोग हैं, जहाँ से आप विधायक भी रह चुके हैं, और वहीं से विधायक आपके प्रत्याशी आपके सामने कांग्रेस के महेश परमार है। आप जनता से बात कर रहे थे कि नर्मदा लिंक को लेकर कोई एक समस्या थी और उस पर आप बात कर रहे थे, क्या था विषय? विषय ये था कि जब उज्जैन में नर्मदा शिप्रा की योजना आई और उसका लोकार्पण हुआ, तभी मैंने संकल्प लिया था कि मैं नर्मदा जी को तराना में लेके जाऊँगा। और मैं लगातार पीछे लगा रहा माननीय तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज जी के। अधिकारी मना भी करते रहे, लेकिन मैं जिद्दी हूँ, जो ठान लेता हूँ करता हूँ। उसका परिणाम ये हुआ कि 2400 करोड़ की योजना, नर्मदा कालीसिंध योजना तराना के लिए मैंने सेंक्शन करा ली। वो सेंक्शन भी करा ली, भूमि पूजन भी हो गया, और उसमें तराना के पूरे 225 ही गाँव मैंने जोड़ दिए थे, पूरे सभी। वहाँ पे खेत खेत पानी और घर घर पानी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो मैं उसमें माइनस हुआ, जिसके कारण तराना के विधायक बने महेश परमार। और वो योजना ये शाहजहाँपुर ले गए कराड़ा जी। ये विधायक होने के बावजूद भी इन्होंने उस योजना को जाने दिया, सिर्फ 77 गाँव रह गए तराना के। आज ये बड़े दुख की बात है कि जो योजना नर्मदा कालीसिंध योजना स्पेशली तराना के लिए आई थी, उसका जल शाहजहाँपुर चला गया और तराना के नाक के लोगों के नाक के नीचे से पानी निकल के चला गया। ना तो जनता ने विरोध करा, ना विधायक ने। तो ये बड़ा जनता तो बेचारी, काम तो जनप्रतिनिधियों का, जनता का उसमें। नहीं, क्यों नहीं जनता का? जब हमसे लड़ सकती है, हमसे जिद करके काम करा सकती है, तो फिर जो जनप्रतिनिधि, उससे ऐसा क्या क्यों नहीं कराना चाहिए उससे? जब जनता को दो वहाँ पे 3 बार जिला पंचायत सदस्य बनाया, 1 बार जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, 2 बार विधायक बनाया, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम इतने साल से वहाँ नेतागिरी कर रहे हो, तो माल खाए माटी का, गीत गाए वीरा का, ये क्या तरीका हुआ? मैं भी हूँ, मैं अगर मेरे यहाँ से मैं जैसे मेडिकल डिवाइस लेके आया, मैं कर्नाटक एंटीबायोटिक लेके आया, ये भी ले गया था कर्नाटक से खींच के मैं लाया, फिर आया मध्य प्रदेश में गुजरात से फिर खींच के लाया, फिर ये पीतमपुर गया, पीतमपुर से खींचा, फिर ये नसरुल्लागंज गया, जो जब शिवराज जी का क्षेत्र था, तो मैंने शिवराज जी का वहाँ पकड़ूंगा, मैं अपने उज्जैन लेके जाऊँगा। तो मेरी जिद को स्वीकार करा, मेडिकल डिवाइस उज्जैन आया और कर्नाटक बायोटिक भी उज्जैन आया। तो उज्जैन का फायदा हुआ ना मेरे क्षेत्र का। ये तो जनप्रतिनिधि में दम चाहिए, ये तो नोटंकी करना है। आज भी अभी भी आप तराना फ़ोन लगा लो, आज ही नर्मदा लाइन मैंने तालाब में पानी छुड़वाया है और लोग जश्न मना रहे हैं। आज ही चल रहा है टेस्टिंग पूरा उनका, तो उनका टेस्टिंग चलता जा रहा है और पानी छूटता जा रहा है। तो अभी मेरे को फ़ोन आया, चूँकि आचार संहिता लगी, मैं क्यों जाऊँ? तो वहाँ के लोगों ने फ़ोन लगा के मेरे को बधाई दी। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं अभी घूम रहा था, बारिश हुई थी, बारिश के टाइम तो लोगों ने जब फ्लाईओवर से निकले तो लोगों ने वीडियो बना के मेरे को भेजा। अनिल फिरोजा जिंदाबाद तराना में नाम लग रहे थे, और नहीं तो क्या, तो मैंने तो काम करके दिया ना। ये बोला बड़ी चिंता हुई भी तो महेश परमार जी को हो जाने की इनको चिंता। मैंने बोला ना कि झूठ बोलने की दुकान, काम करें नहीं ढीले भर का और झूठ बोले और जोर जोर से बोले। अब वो आप बोल रहे थे कि 5 उपलब्धि है, 5 उपलब्धि जो बता रहा था, विक्रम उद्योगपुरी मेडिकल डिवाइस पार्क, नेशनल हाईवे, अब तो नेशनल हाईवे तो लोकार्पण भी हो गया, देवास उज्जैन का, उज्जैन झालावाड़ का, उज्जैन का रोड का बन ही रहा है, आउटर रिंग रोड 4 लेन हो गई। मैं अभी नागझरी से नरवर तक का हमारा 4 लेन रह गया था, 38 करोड़ अभी लेके आया हूँ मैं। 850 करोड़ का रेलवे स्टेशन, उसका भी भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस वर्चुअल करा है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, मेडिकल डिवाइस देश में मेडिकल डिवाइस यूनिटी मार्ट, उन्होंने देश में 3 मॉल दिए, एक गुजरात, एक उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश में उज्जैन। उसका काम इंपीरियल होटल के पास से वहाँ काम चालू हो गया। और माननीय गडकरी जी ने रोप वे दिया है, वो भी इसका भी टेंडर लाइव है, आप नेट खोल के देख सकते हो। गडकरी जी और आपका प्रसंग तो पूरे देश में वायरल हुआ था, क्या सबको पता है? मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो सब ला रहे हैं, नई रेलवे वंदे भारत में लेके आया, तो ये विक्रमनगर स्टेशन हुआ, चाहे कड़सा रेलवे स्टेशन हुआ, उज्जैन रेलवे स्टेशन हुआ, चाहे बड़नगर का रेलवे स्टेशन, नागदा का रेलवे स्टेशन, खाचर का रेलवे स्टेशन, उसके बाद आप चले जाओ आलोट का रेलवे स्टेशन, तो ये सब देखो आप जाके काम चालू हो गए सबके धड़ल्ले से। तो ये काम मैंने करा, मेडिकल कॉलेज हम लेके आ रहे हैं, पर मोहन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बोला कि यार अपन इसको मेडिकल डिवाइस करते हैं एम्स की तर्ज में, तो हम वो एक बड़ी योजना लेके आए। उसके बाद मैं अभी लगा हुआ हूँ हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज को एम्स का एफिलिएशन करने के लिए, और हमारी फाइल चल रही है, बहुत जल्दी वो भी हमको उपलब्धि मिलने वाली है। महाकाल लोग आप देख ही रहे हो, तो और कितनी गिनाऊँ, आप बताओ कितनी गिनाना है, और गिना देता हूँ। तो मेरे चूँकि काम करें 650 करोड़ का, मैं यहाँ पे नागदा में बाबर पावर प्लांट लेके आया हूँ, 100 मेगावाट बिजली हमारे ही, 6500 करोड़ का डैम लेके आया हूँ, जो महिदपुर में काम चालू हो गया,
बड़नगर में 150 बिस्तर का अस्पताल है। उज्जैन उत्तर दक्षिण में रोड है ही, 100 बिस्तर के और एक्स्ट्रा हमने वो कर दिया अस्पताल। तो मेरे तो काम इतना करा है कि मैं गिनाऊंगा तो 1.5-2 घंटे लगता है। रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए? रोजगार के लिए तो इंडस्ट्री है ही, इंडस्ट्रियल लेके आए, कंपनियाँ नौकरियाँ देने लगती है बच्चों को। मैंने भी रोजगार मेला लगाया था अथर में, 7,000 बच्चों का उनके आवेदन आए थे। वो 70 कंपनी आई थी जिसमें ऑन द स्पॉट हमने 3,500 बच्चों को ऑन द स्पॉट रोजगार मतलब अपॉइंटमेंट देने का काम करा। और वो अभी भी हमारी वेबसाइट चल रही है, उसमें मैंने कहा कि मुझे अप्लाई करो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तो ये कंपनियाँ ला के हमने बेरोजगारी को दूर करने का काम करा, क्योंकि कंपनियाँ आएंगी तो लोगों को बच्चों को नौकरी मिलेगी। महाकाल लोक के बनने के बाद प्रधानमंत्री जब उसका लोकार्पण करा तो आज इनका धार्मिक पर्यटन कितना बड़ा है कि 5 करोड़ लोग एक साल में आए, 11,000 ई रिक्शे चल रहे हैं। बाकी होम स्टे का भी काम चालू हो गया लोगों का, कि घर में लोगों को ठहरा रहे हैं, और होटलें बढ़िया चल रही हैं, लोग आ रहे हैं तो खाना पीना करते हैं। तो इकोनॉमिक सर्कल तो बिल्कुल चल रहा है। महाकाल लोक सभा इस बार ने बोल भी दिया। शिप्रा का मुद्दा एक वीडियो वायरल हुई काफ़ी, उसको विदेश माफ़ करना पूरे देश भर में चर्चा हुई, अलग अलग न्यूज़ पोर्टल पे उसकी चर्चा हुई, और कांग्रेस ने उसको, प्रदेश कांग्रेस ने उसको खास तौर पर बहुत भुनाया। महेश परमार कांग्रेस प्रत्याशी शिप्रा नदी के नाले के आसपास कहीं बैठे थे, वहाँ से नाले का पानी ही शिप्रा नदी में मिल रहा था, और वो कान्ह नदी का मिलना और इंदौर का पूरा दूषित जल उज्जैन में आना और शिप्रा नदी मिलना, शिप्रा नदी से जुड़ी लोगों की आस्था पे कुठाराघात होने, सारे जो मुद्दे हैं, इस पर क्या कहेंगे? महेश परमार साहब बहुत बड़ी नौटंकी है। नौटंकी अब तो जनता भी समझ गई, उनके दोस्त यार इष्ट मित्र भी समझ गए। एक नाले के वहाँ पे नाला का ओवरफ्लो होने से ये वहाँ जाके बैठ गए, और नर्मदा शिप्रा मैया दूषित हो गई, शिप्रा मैया दूषित हो गई। ये तो आपको ध्यान हो, तो पहले भी आपको ध्यान हो तो CS के टाइम ओवरफ्लो हो गया था। अभी वहाँ पे काम चल रहा है, वो जो वो है पानी जो आ रहा है सीवरेज का, उसको हम नाला बना के और बाहर लेके जा रहे हैं। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता उसको जोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो किसी कारण से अगर वो ओवरफ्लो हो गया तो इनने उसको मुद्दा बनाया, पर उन्होंने ये भी बोला कि सांसद ने आज तक कुछ नहीं करा। मैंने अपना वीडियो जारी करा था कि मैंने वहाँ पे 4 से 5 बार लोकसभा में ये बात उठाई, और उस जिसके कारण जल शक्ति मंत्री उज्जैन भी आए, 2 दिन रहे भी, गजेंद्र सिंह जी, हाँ गजेंद्र सिंह जी शेखावत यहाँ रहे। यहाँ जल के ऊपर कार्यशाला थी, उसमें भी वो आए थे। नर्मदा और शिप्रा मैया में गए भी थे, वहाँ पर उनको बताया भी था कि हमने उनको बोला नमामि गंगे की तर्ज में नमामि जो प्रोजेक्ट है उसकी मांग करी, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। फिर मैं मोदी जी से भी मिला, उससे परिणाम स्वरूप ये हुआ कि मोदी जी ने 600 करोड़ रुपए माता शिप्रा मैया के लिए उन्होंने दिए हैं, और वो टेंडर भी लगता है, लाइव टेंडर है, आचार संहिता लग गई इसके, नहीं तो वो टेंडर काम चालू हो जाता। लेकिन उससे हम संतुष्ट इसलिए नहीं है, मोहन यादव जी और मैं, मुख्यमंत्री जी और मैं, हम ये चाह रहे हैं कि इसको, मैं चाहता हूँ कि जैसे गंगा मैया को प्रदूषण मुक्त कर रहे हैं मोदी जी, उसी प्रकार हम शिप्रा मैया को भी जड़ से प्रदूषण हटा के और प्रदूषण मुक्त कर रहे हैं, जिसके लिए बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत है। तो अभी मोहन जी ने, मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देशित करा अधिकारियों को, हम उसका अमृत प्रोजेक्ट 2 में तो जोड़ा है, 600 करोड़ भी आ गया, लेकिन उसके अलावा भी हम उसके ऊपर ड्रीम प्रोजेक्ट लेके उसको कर रहे हैं, ताकि शिप्रा प्रदूषण मुक्त हो और आने वाले CS में लोग बढ़िया स्नान करें। आपके अगले कार्यकाल अगर आप जीतते हैं और जनता आपको फिर से मौका देती है, तो उस कार्यकाल में CS सबसे मेन यही रहेगा कि शिप्रा शिप्रा और कुछ, मैं अपना जीवन ही सफल जब होगा जब मैं माँ शिप्रा को प्रवाहमान भी करूँगा और प्रदूषण, ये आपके प्रयास और प्रेरणा दोनों रहेंगे? ये मेरा संकल्प है। ये आपका संकल्प है कि आप माँ शिप्रा को प्रदूषण, मैंने तो 600 करोड़ रुपये लाभ ही दिए हैं, मैं तो एक बार ठान लेता हूँ तो करता हूँ। आप तो कांग्रेस के विधायक को बोलो कि तराना जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, नगर पंचायत पहले नगर पालिका थी, आजकल नगर पंचायत हो गई हो तराना, वह कांग्रेस का ही प्रत्याशी रहता है। और आज तक वहाँ के नाले ने साफ नहीं करा पाए, लोग बोल रहे हैं कि यहाँ डुबकी लगाते नाले में, वहाँ क्यों लगाए? तो सही तो बात, तराना के नाले में डुबकी लगा लो। हाँ दिखा कि यहाँ तराना के नाले में डुबकी लगा भाई, वहाँ ठीक होगा। सभा में आपको अभी कई तस्वीर आती है, फिल्म स्टार सनी देओल, क्रिकेट स्टार गौतम गंभीर, और भी इन सब जैसे लोकसभा में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग भी पहुंचते हैं। क्या कुछ ऐसे कुछ वाक्य बताइए, किसी को उज्जैन आमंत्रित किया हो, किसी खिलाड़ी को? मैंने तो सभी को आमंत्रित करा। आप लोकसभा में जाके पूछेंगे तो आप बोलेंगे उज्जैन के सांसद, तो बोलेंगे जय महाकाल। अच्छा, नाम ही जय महाकाल कर दिया, क्योंकि मैं वहाँ पे महाकाल का ही गुणगान करता हूँ, और क्यों ना करूँ, महाकाल हमारे हैं ही ऐसे।
त्रिलोकनाथ ही हैं, वो तो ब्रह्मांड के रचयिता हैं। और मैं उनके गण के रूप में दिल्ली में हूँ, मैं वहाँ कहता हूँ कि जय महाकाल। तो वो बोलते कि अच्छा बाबा महाकाल, वहाँ से सांसद है। हाँ, मैं कहा बाबा महाकाल ने मुझे गण के रूप में, उनके गण के रूप में मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, और गण भी नंदी के रूप में आया हूँ। तो बस है। आपने बताया था मुझे अपन जब कार में चढ़े थे उससे पहले कि आपने सचिन तेंदुलकर को, अनिल कपूर को भी इनवाइट किया, तो क्या बात हुई? आज मुझे बड़ा गर्व है ये कहते हुए कि जब मैंने सचिन तेंदुलकर जी को बोला, क्या बोला आपने? वो वर्ड बोला था क्या, सचिन भाई? मैंने आप उज्जैन आइए बाबा महाकाल की नगरी में, और 12 ज्योतिर्लिंगों में एक हमारे बाबा महाकाल है, दक्षिण मुखी और भस्मारती। मैं अपने उज्जैन के बाबा महाकाल का बताता हूँ सबको, जहाँ भी जाता हूँ बखान करता हूँ और निमंत्रण देता हूँ कि आप आइए। तो जब उन्होंने पूछा कि उज्जैन कहाँ है तो मुझे बड़ा शॉक हुआ। फिर मैंने बताया कि 45 किलोमीटर है, रोड बढ़िया टॉप टॉप है, आप 43 मिनट में उज्जैन आ जाएंगे। तो मैंने बोले यार इंदौर में तो मैं काफी आता हूँ और मेरा रिकॉर्ड है। तेंदुलकर सचिन जी। तब मेरे को लगा कि यार इनको इतना नहीं, वो बताया लोगों ने। अनिल कपूर जी ने भी यही पूछा कि उज्जैन कहाँ है, मैंने बोला इंदौर आया, बोले हाँ आया हूँ। पर आज बाबा महाकाल की असीम कृपा से महाकाल लोक के बनने के बाद और माननीय मोदी जी ने उसका जब लोकार्पण करा, तो आज वर्ल्ड में महाकाल और उज्जैन दोनों को सर्च किया जाता है। और आज इंदौर के लोगों को ये कहना पड़ता है कि इंदौर के उज्जैन के पास इंदौर है, क्योंकि उज्जैन में इतना डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज इंदौर के लोग कहते हैं कि उज्जैन के पास इंदौर है। और आप बिल्कुल निश्चित है अपनी जीत से? बिल्कुल निश्चित है। और आने वाले समय में पूरा विश्व कहेगा कि उज्जैन का सिंहस्थ जो होता है वो अलौकिक अद्वितीय होता है, क्योंकि मोहन यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी और हम दोनों कंधे से कंधा मिला के आने वाले सिंहस्थ को भी बड़ा अद्भुत और अलौकिक करने के प्लानिंग में है। कुछ उसकी कुछ प्लानिंग और कुछ अगर आपको मौका देगी जब जनता, तो और कुछ क्या? बिल्कुल, उज्जैन की धार्मिक टूरिज्म के हिसाब से तो हम इसको डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, इसको इंडस्ट्री हब भी बना रहे हैं। और हमारा एक सपना और है कि उज्जैन को एजुकेशन हब बनाया जाए। ये जरूरत भी है उज्जैन की। आप खुद जानते हो कि उज्जैन के कई बच्चे, मैं खुद इंदौर और भोपाल से पढ़ा हूँ, कई बच्चे जाना ही पड़ता है। अच्छी शिक्षा अगर चाहिए तो आने वाले समय में हमारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पढ़ेंगे, ये हमारा वादा है। ये आपका वादा है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ उज्जैन से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अनिल फिरोजा जी, और जो वर्तमान सांसद भी है। और 13 मई को यहाँ पर उज्जैन में वोटिंग होने वाली है। हमारी ओर से सर बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको। धन्यवाद।